हिमाचल के इस गांव में सड़क के लिए तरस रहे हैं लोग। गगरेट के कैलाश नगर में अभी तक विकास की सड़क नहीं पहुंची। बीमार मरीज को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने को मजबूर लोगों ने सरकार के सामने खड्ड के ऊपर पुलिया बनाने के लिए जोड़ दिए हाथ। नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ विकास की बातें होती हैं, तो दूसरी तरफ ऊना जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां अभी तक विकास की सड़क ही नहीं पहुंची। ये गांव ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कैलाश नगर का है। गगरेट के इस गांव में बिजली है, पानी भी है, परंतु इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई भी उचित रास्ता नहीं है जो कि इन परिवारों को सड़क से जोड़ सके। इस गांव के लोगों को आने जाने के लिए एक खड्ड को पार करना पड़ता है। ये रास्ता भी बरसात के दिनों में बंद हो जाता है। रास्ते में एक बड़ा नाला पड़ता है जो पूरे बरसात के मौसम में पानी से भरा हुआ होता है। इसके कारण लोग इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव तक कोई कार या अन्य बड़े वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। लंबे समय से रास्ता ना होने के कारण यहाँ कोई भी एम्बुलेंस की गाड़ियां भी समय पर नहीं पहुंच पाती है। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो भी जाता है तो उसे मरीज को खुद उठाकर इस खड्ड को पार ले जाना मजबूरी बन जाती है। बारिश के दिनों में इस खड्ड को पार करना भी असंभव हो जाता है। खड्ड में बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है जिसके कारण यह रास्ता बंद हो जाता है। अन्य दिनों में भी लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने गांव के प्रधान को भी इस बारे में मौलिक रूप से कई बार कहा था, परंतु आज दिन तक इन गांव के इस वार्ड के लोगों को झूठे आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। जब इस गांव के प्रधान से हमारी टीम ने बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के समक्ष आने से आनाकानी कर दी और उनका कहना है कि इस खड्ड के ऊपर पुलिया बनाने के लिए विधायक महोदय को कहा गया है। कैलाश नगर के लोगों ने इस रास्ते के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी खुद सुनिए। प्राइवेट जॉब वाले है और ज़्यादातर दिहाड़ीदार है। ठीक है जी, जिद्दां खड्ड आ जाती है कोई भी ड्यूटी ते नहीं जा सकता, अपने काम पर नहीं पहुंचूगा। अगर काम पर नहीं जाऊगा तो बच्चे किद्दां पालने हैं। महीना पहले पंचायत को एप्लीकेशन गई थी इसी चीज़ वास्ते, लेकिन उन्होंने कालिया साहब भी इत्थे आए, उन्होंने बोलिया कि ऐसी रस्ते का कोई हल करूँगे, लेकिन कोई हल नहीं नज़र आया। उन्होंने थोड़ा जिहा बनाती कि तुसी फिलहाल इनू क्रॉस करो, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, लेकिन ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਹਿਣਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ थे, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੱਡ ਚੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਰ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੀ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, 50 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਸਤਾ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ। ਅੱਜ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਲੈਪ ਜੇ ਬਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਪੂੜੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। DDM ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀ, ਇਹ ਤੋੜੀ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਰਸਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। धर्मदास ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ हमारा रास्ता बनना चाहिए। कोई व्हीकल मतलब कोई भी बीमार शुमार हो जाए तो मतलब जा ही नहीं सकता, क्योंकि खड़ चढ़ी होती स्कूल न्याणे जाने तब ही नहीं जा सकते। इस करके ना सानू चलाए पहले जो कुछ पर तो सानू लंघने रास्ता चाहिए है। किन्ने परिवार रहंदे इत्थे? 15 भी घर है। तो तुसी कदी सरकार नूं या कदी प्रधान नूं अपने नाल या किसी नूं बथेरा बोलिया तो क्या बोलदे ने? बना देंगे सर रस्ते की है मेन प्रॉब्लम। ना तो कोई जिस दिन किसी ने ड्यूटी जाना हुआ है तो भी नहीं जा सकता, खड्ड चढ़ी जाती है। स्कूलें बच्चियां छुट्टियां हो जाती, खड्ड चढ़ी हो नहीं जा सकता। कोई बीमार हुई है तो नहीं ले जा सकते, असी कोई डॉक्टर भी नहीं सदे सकते घर। पंचायत नूं इहदे बारे च बोलिया? पंचायत नूं भी बोलिया, सारे बोलिया, वो यही बोलते भी बनाई देंगे, बने नहीं अज दिन तक। कितना टाइम हो गया तुहानूं बोलदियां नूं? तो सानू तो मेरे ख्याल 40 साल तो मेरी भी उम्र हुई है जी। कुछ नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है। ये रास्ता बन गया और कुछ नहीं।
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਰ ਦੀ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ 75% ਅਪੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਆਏਗਾ, ਕਈ ਕੋਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ? ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਗਾਂ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੋਈ ਮਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਟੱਪਣਾ ਹੰਝੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ? ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਕੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਸਤਾ बनना चाहिए हमारा, रास्ता बनना चाहिए। यदि भी समस्या होनी चाहिए तो ये भी समझो। इसके बाद हमारी टीम द्वारा खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार जेटली से भी खास बातचीत की गई है। तो आइए इस पूरे मामले में अधिकारी सुरेंद्र कुमार जेटली ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मेरी अभी ग्राम पंचायत कैलाश नगर के प्रधान जी से बात हुई। उन्होंने बताया कि इस रास्ते को बनाने के लिए हमने जल शक्ति विभाग को एक प्रार्थना पत्र प्रस्ताव माननीय हमारे विधायक महोदय के माध्यम से भेजा हुआ, और जल शक्ति विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ऐसा इंश्योर करवाया गया कि उस काम को हम लोग जल्दी ही बजट मिलने पर करवा दिया जाएगा। तो अभी आपने देखिए लोगों को सुना, लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द सड़क बनाई जाए और उसके बाद खड्ड के ऊपर कोई पुल या पुलिया बना दी जाए ताकि हमें डेली रूटीन में अपने काम करने में कोई भी मुश्किल ना हो। वेल, आप सभी के इस वीडियो को लेकर क्या कहना हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसी देश में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल।